कहिए कि देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग गरीब की बात करते हैं, हम लोग गरीब की आवाज़ को उठाते हैं, और गरीब किसी जाति विशेष में नहीं है, सभी जातियों में गरीब है, सभी धर्मों में गरीब। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से झारखंड राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है 5 जुलाई को, और उस 5 जुलाई की बैठक में हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हो रहा है झारखंड में। ऐसे तो हम लोग पहले भी बैठक किए हैं, यहाँ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक किए थे, लेकिन इस बार का बैठक इसलिए खास है कि इस बार हमारे झारखंड के साथियों के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए सभी जिलों में अब तक संगठन का निर्माण करने के बाद, और ये पहली झारखंड राज्य परिषद की बैठक है, तो इनका जो संगठन विस्तार और राजनीति में जो रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय अपना दिया है, बहुमूल्य समय, और हम लोग उसी बैठक की तैयारी की। आज समीक्षा के लिए एक छोटी सी हम लोग बैठक भी किए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे यहाँ के झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डब्लू जी, और युवा के अध्यक्ष हैं हरे कृष्ण महाराज जी। तो इन लोगों के प्रयास से जो सारी चीज़ें छन के आ रही है, इन लोगों ने जो प्रयास किया है झारखंड राज्य में संगठन विस्तार का, और मूल रूप से ये कहिए कि देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग गरीब की बात करते हैं, हम लोग गरीब की आवाज़ को उठाते हैं, और गरीब किसी जाति विशेष में नहीं है, सभी जातियों में गरीब है, सभी धर्मों में गरीब है। तो निश्चित तौर पर झारखंड के भी जो गरीब हैं, जो उनकी हकमारी हो रही है, वर्तमान सरकार जो उनके नाम पर वोट ले रही है लेकिन उनका काम नहीं कर रही है, जितना उनको हक मिलना चाहिए वो उनको उस हक का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसी उद्देश्य से, चूँकि हम लोग पड़ोसी राज्य में हमारा संगठन सक्रिय है, और झारखंड राज्य में भी कई जिलों में, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो चतरा है, पलामू है, धनबाद है, हजारीबाग है, ऐसे कई जिले हैं। संपूर्ण झारखंड प्रदेश में हमारे नेता को मानने वाले लोग हैं, हमारे पार्टी के फॉलोअर्स हैं, और वो चाहते हैं कि झारखंड में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपनी सक्रियता दिखाए और झारखंड के सत्ता तक ये पहुँचे, और उस सत्ता में पहुँचने के बाद हमारे लिए काम करे, झारखंड के गरीबों के लिए काम करे। तो इसी नीयत से, इसी उद्देश्य से हम लोग झारखंड में संगठन विस्तार कर रहे हैं, और 5 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झारखंड के धरती पर आएंगे, रांची में विक्टोरिया हॉल है, उसी में ये कार्यक्रम को रखा गया है, और उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अन्य बातों की घोषणा करेंगे। जो सक्रिय नेता है वही आएंगे कि और लोग भी आएंगे? नहीं, उसमें सिर्फ दल के सक्रिय कार्यकर्ता, जो हमारा राज्य परिषद का बैठक होता है उसमें हमारा सर्कुलर ये है कि जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं वही, भावन मीडिया को छोड़ के, आप तो भाई सभी दल के हैं, तो उसमें जो भी हमारे दल के सदस्य हैं वहाँ पर कोई आम मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं। झारखंड में जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, जो पदाधिकारी हैं, उस तरह के लोग उसमें होंगे, और जो हमारे सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वैसे लोग उसमें होंगे। सदस्यता का भी कुछ रहेगा कार्यक्रम था? नहीं, सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है, और आज ही के दिन 30 तारीख को सदस्यता अभियान समाप्त हुआ है, और पूरे देश में राज्य परिषद की बैठक हो रही है। जैसे झारखंड में 5 तारीख को है, बिहार में 6 तारीख को राज्य परिषद की बैठक है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी समय दिया गया है, केरला में है, आपको वेस्ट बंगाल में है। तो इस बार ये तय हुआ कि सभी राज्य परिषद की बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिरकत करेंगे, और सबसे पहला सौभाग्यशाली राज्य है झारखंड की, जो पहला बैठक इस बार की जो राज्य परिषद की बैठक है वो पहला बैठक झारखंड में ही है, और झारखंड से ही शुरुआत हो रहा है, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। झारखंड के किन किन मुद्दों को लगता है कि आप लोग जनता के सामने उस अधिवेशन में रखिए? देखिए, झारखंड का जो आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं तो जो समस्या यहाँ है, अब बगल के राज्य में देखिए और कहीं भी देखिए, दिन प्रतिदिन यहाँ जो घटनाएं घटती है आम गरीब के साथ, जो आम जनमानस है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप विकास को लेकर देख लीजिए,
एक समय था जब यहाँ भी विकास की गंगा बहती थी। चूँकि झारखंड तो बिहार से अलग हुआ है, हम लोग बहुत हद तक जानते हैं। जब झारखंड बटा था उस समय हमारे आदरणीय जंगल राज के बेताज बादशाह हमारे बिहार में राज करते थे। जब जंगल राज के बेताज बादशाह से सुशासन में सरकार चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में जब बिहार गया तो वहाँ का देख लीजिए किस तरह से वहीं से अलग हुआ बिहार और झारखंड, और दोनों के विकास की तुलना कर लीजिए। अभी जिनके हाथ में यहाँ है वो वही जंगल राज के बेताज बादशाह के सहयोगी हैं, तो उनकी सोच भी तो उसी तरह की है। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। गरीबों को खूब दारू पिला दीजिए, सुला दीजिए, मजदूरी का कोई ये नहीं है, कोई विकास का काम नहीं। आपके यहाँ सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आप हमारे के यहाँ अगर बिहार में आते हैं तो किसी भी शहर से 3 घंटा में आप पटना पहुँच जाइएगा, लेकिन क्या हमको तो नहीं लगता है कि रांची की स्थिति है। जो केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं हैं उसका सुचारू रूप से यहाँ काम हो रहा है। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर मूर्त रूप से उतर रही है, लेकिन वही राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पैसा वेतन देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों को। तो बहुत तरह की समस्या, एक बात नहीं है, किसी एक बात को उठा के हम बोले कि हम इस बात को उठाएंगे। जहाँ एक समस्याओं का सिंड्रोम है, झारखंड में समस्याओं का सिंड्रोम है, तो वहाँ से जहाँ सिंड्रोम है वहाँ से कहिएगा कि किसी एक पॉइंट को उठाइए, तो हम लोग जैसे लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल बात है कि हम किसी एक बात को उठा के करें। अगर झारखंड की सरकार ये मान्यता रखती तो यहाँ के गरीबों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है वो नहीं होता, गरीबों का विकास होता, यहाँ सड़क अच्छे होते, बिजली अच्छी होती, पानी लोगों को शुद्ध पीने के लिए मिलता, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। आज पलायन देखिए बहुत है, सबसे ज्यादा। एक सवाल है सर, हाँ, सारे पार्टी के ऊपर लगभग ये आरोप लगता है कि परिवारवाद, तो ये परिवारवाद से ऊपर हम पार्टी है। चूंकि जीतन राम मांझी जी कह लें या उनके सुपुत्र कह लें, तमाम लोग उनके परिवार के लोग इस पार्टी में दिखते हैं, तो क्या लगता है झारखंड में ये पार्टी फल फूल पाएगी? क्योंकि परिवारवाद को लेकर के हर पार्टी में अपनी एक अलग जंग है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आप जहाँ जाना चाहते हैं एक बात हम बताते हैं, परिवारवाद की परिभाषा को आप कैसे आंकते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दल में एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है और उसके बाद उसे किसी पद पर चुनाव लड़ाया जाता है, विधिवत लड़ के आते हैं वैसे लोगों को, और एक व्यक्ति वैसा होता है जो जिसके घर में उनकी पत्नी चूल्हा फूंक रही हैं, खाना बना रही हैं, और जब खुद जेल जाते हैं तो उनको लाके सामने कर देते हैं अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में। तो परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आम कार्यकर्ता की तरह आम लोगों के लिए, जैसे सारे कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, और उसमें उस नेता का बेटा भी अगर बैनर पोस्टर लगा रहा है तो वो आप परिवारवाद की श्रेणी में लाइएगा। परिवारवाद की श्रेणी में वो लोग आते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने पिता के नाम पर, अपने पति के नाम पर डायरेक्ट उठते हैं, घर से उठ के आके और राज सत्ता संभालते हैं, उनको परिवारवाद कहते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ जहाँ आप इशारा करना चाहते हैं, मैं स्पष्ट आपको बताता हूँ, बाराचट्टी से विधायक हमारे हैं ज्योति देवी जी, वो हमारे दल बनने के बाद विधायक नहीं है। 2010 में वो विधायक बनी थी जेडीयू से, और जेडीयू से उनका 2015 में सिर्फ इसलिए टिकट काट दिया गया था कि वो जीतन मांझी की समधन है, और हमारे पास 21 सीट मिला था। हम लोग 2015 में हमारा दल बना था, 2015 में हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और उस समय हमने ज्योति मांझी को टिकट नहीं दिया था क्योंकि वो हमारे दल की सदस्य नहीं है। अगर कोई विधायक अपना दल छोड़ के आता है और उसको सिर्फ एक परिवार के नाम पर सजा मिलता है और वो भी एक आम कार्यकर्ता के तरह काम करता है, तो क्या उसे हम टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं और आम पब्लिक उनके कार्य से खुश होकर उनको चुनाव जिता के भेजती है, तो इसे परिवारवाद में आप लेंगे? एक सवाल और है, सवाल ये है कि आप झारखंड के अलग अलग जाति में, वर्ग में जो लोग बटे हैं, उनमें आप समन्वय कैसे स्थापित करेंगे? क्योंकि एक अहम सवाल ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति करते हैं या तो फिर उसकी जनसंख्या सर्वाधिक होता है वही लोग राज कर पाते हैं, या फिर जो बाहुबल धन से अधिक हो वो लोग राज करते हैं। तो आप कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? देखिए, समन्वय स्थापित करने का एक साधारण तरीका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हम लोग करके दिखाए हैं बिहार में। हमारे यहाँ से 2 विधायक हैं अभी, कुटुम्बा से ललन राम और सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जी। जब प्रफुल्ल मांझी जी को हम लोगों ने टिकट दिया था, वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, तो एक अच्छा शर्ट भी उनके पास नहीं था, फटा हुआ शर्ट था। हमने कुटुम्बा से अभी के पहले चुनाव लड़ाया था सरवन भुइयां को, टूटा हुआ चप्पल था, उसके पास चप्पल भी अच्छा पहनने के लिए नहीं था, वो पहन के नॉमिनेशन करने जाते। तो वैसे लोगों को हमने क्या कहा, हमने पहले ही कहा कि हम
गरीबों की राजनीति करते हैं, हम गरीबों की बात को उठाते हैं, हम गरीब को ताकत देते हैं, हम गरीब की आवाज़ बनना चाहते हैं। और गरीब किसी जाति विशेष में नहीं होता है, न तो किसी धर्म विशेष में होता है, गरीब सभी जातियों में है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि आज की आबादी में 90% लोग गरीब हैं और मात्र 10% अमीर की श्रेणी में है। तो हमारी लड़ाई जो है गरीबी और अमीरी के खाई को पाटने की लड़ाई है, और हम इसी के तहत सभी जातियों का समावेश बांध के चलेंगे और हम उनकी आवाज़ बनेंगे झारखंड में। अभी जो झारखंड के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है वो नशाखोरी की है। और मेरा मानना ये है कि अगर जीवन में अनुशासन और एक लक्ष्य दिया जाए तो ये नशाखोरी से निजात पाना बहुत ही आसान हो जाता है। नशा मुक्ति का कोई और दूसरा मार्ग इससे अच्छा नहीं होता है। उनको अगर एक लक्ष्य दे दिया जाए, उनको एक अनुशासन जीवन में दे दिया जाए तो इससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरी जो समस्या है रोज़गार की, वो मुझे लगता है कि एक मानसिक दबाव है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वरना करने का बहुत उपाय है। जैसे कि अभी हमारे संस्थापक हैं केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनके पास जो विभाग है एमएसएमई में 1200 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है। लगभग 12,000 करोड़ का फंड है। लोगों को पता नहीं है कि उस फंड से क्या उनका लाभ हो सकता है। तो जो हमारे युवा सेना है, हमारे जो जीतन राम मांझी जी के सैनिक हैं, वो अभी लगे हुए हैं, तत्परता के साथ लगे हुए हैं, हर रोज़ इस कार्य में लगे हैं। वो लोगों तक जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको उस चीज़ का लाभ मिल सकता है। तो अगर हम उनको उनके लिए एक मार्ग बताएं, मार्ग प्रशस्त करें, तो काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा उनके जीवन में, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसके लिए जो युवा वर्ग है वही आगे का भविष्य है, तो उनको ही सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें ही हम लोग अभी लगे हुए हैं। को हमारी पार्टी की झारखंड की राज्य परिषद की बैठक है, और इसमें तमाम हमारा जो झारखंड में अभी तक जो कमेटी है 10 से 12 जिला में कमेटी बन चुका है। इसमें प्रदेश के और जिला कमेटी के लोग उस कार्यक्रम में आएंगे जो सक्रिय पदाधिकारी हैं। और हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम लोग कमेटी का विस्तार करके 2029 की तैयारी के रूप में कार्यक्रम करेंगे।